न पूछो कि मंजिल का पता क्या है, न पूछो कि मंजिल का पता क्या है, अभी बस सफ़र है, सफ़र का दीदार होने दो। रूठ जाए अगर तकदीर तो मनाकर देखो, रूठ जाए अगर तकदीर तो मनाकर देखो, फूल मेहनत के हथेली पर उगने तो दो। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अवनीशा शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ आज आर्मी GD का सेट नंबर 5। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, मैं देखती रहती हूँ कमेंट्स वगैरह, तो उसमें आपने काफ़ी बच्चों ने सॉल्व किए हैं मेरे क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। परसेंट निकालने के लिए हम 100% से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भी प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ पहले ऐसे करो, आप पॉइंट हटा लो। ठीक है, 114 का जब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट से पहले लगा हुआ है। ठीक है, इंटू 19 का हटाने के लिए तो 1 डिजिट छोड़ के लगा है पॉइंट, तो 10 जो है वो ऊपर लग जाएगा, नीचे वाले नंबर का ऊपर, ऊपर वाले नंबर का नीचे, जो जितना भी आपको प्लेस वैल्यू आपकी गिवन है उसमें। ठीक है, इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल। अब 19 6 100 होता है 14, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 60%। ये जो है कितना इसका परसेंट आ गया, 60%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, हमें गिवन है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। दूरी हमें कितनी गिवन है, 600 मीटर, और जो टाइम है, समय है हमारा, वो कितना गिवन है, 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है, हमने फाइंड करनी है स्पीड, यानी कि चाल, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब जब दूरी मिनट में है तो हम समय जो है वो सेकंड में कर लें, क्योंकि मीटर का जो रिलेशन है वो सेकंड में होता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड्स, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका 300 सेकंड्स। तो हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो किस, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चाल का। चाल बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी हमेशा ऊपर रहती है, दूरी अपॉन समय। ठीक है, अब दूरी कितनी है, 600 मीटर, और समय कितना है, 300 सेकंड। ठीक है, अब इसको काट के 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी चाल। लेकिन हमें जो चाल पूछी है वो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है। जब भी आपने मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने हैं तो आपको चाल को गुणा करनी पड़ेगी 18/5 से। ठीक है, 18/5 से गुणा कर देंगे हम 2 को। ठीक है, ये हो जाएगा 36/5। अब 36/5 को हम लिखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में पॉइंट्स में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 7.2। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा आंसर। तो याद रखना, मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as it leave the same remainder in each case। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 43, 91 तथा 183 को भाग करने पर
प्रत्येक दशा में समान शेषफल देती है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। यहाँ पे एक वर्ड आया है बड़ी से बड़ी, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। बड़ी से बड़ी लिखा है तो आपने समझ जाना है कि ये किसका सम है। ग्रेटेस्ट लिखा है, मैक्सिमम लिखा है। ठीक है, तो ये HCF का सम है, HCF का। तो हमें HCF फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की बात भी हुई है, यानी कि शेष की बात भी हुई है। कहते हैं वो कौन सा नंबर है जो 43 को भाग करने पर सेम शेष छोड़ता है, 91 को भी, 183 को भी। ठीक है, जब भी शेष की बात हो लेकिन शेष इसमें गिवन नहीं है, वो कहता है सेम नंबर शेष छोड़ता है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, 91 में से 43 माइनस कर देना है। ठीक है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 48। थर्ड में से सेकंड नंबर माइनस कर दो, 183 में से 91 माइनस करेंगे तो आएगा 92। ठीक है, और थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 183 में से 43 माइनस कर दो। ठीक है, अब ये वो नंबर हैं, अब इनका HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो माइनस करके नंबर आए हैं इनका क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो इनका HCF क्या आएगा, ऑप्शन देख के ही आप जान सकते हो। तो HCF होता क्या है, जो इन नंबर को, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे अपने टेबल पे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन है 4। अब 4 से ये सारे कट देंगे, आप चेक कर सकते हो, यहाँ HCF निकाल भी सकते हो। 4 से ये सारे कट देंगे। ठीक है, 4 के टेबल पे ये आता है 48 भी और 92 भी और 140 भी। ठीक है, 9 के टेबल पे ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, तो ये इसका HCF नहीं हो सकता। ठीक है, 7 भी नहीं हो सकता, 7 पे अगर ये जाता है तो ये नहीं जाता, तीनों इकट्ठे आने चाहिए ना एक टेबल पे। 13 पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जो HCF है वो आपका हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ये लिखा हुआ है स्टार, इसकी जगह पे क्या आएगा, द स्टेटमेंट इज दिस इज ट्रू। इसका हमने मान ज्ञात करना है। ये जो स्टार है इसकी प्लेस पे क्या आएगा, यही पूछा है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन का ये सम है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या है ये, 15 इंटू 135 इज इक्वल टू 1। तो इस प्लेस पे क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम x मान लें इसमें, इस स्टार की प्लेस पे मैं x लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, x², 15 इंटू 135 लिख लूँ मैं, इज 1। ठीक है, x², इसको मैं मल्टीप्लाई ना करके मैं इसको इधर ले आऊँ, ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए हमें, x² की नहीं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर जो है ये इनके ऊपर आ जाएगा, इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2025। तो 2025 जो है आपका किसका है, ये 45 का स्क्वायर रूट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब देखो इसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, GD के पेपर में कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r+h। ठीक है, हमने यही पढ़ा हुआ है क्लासेस में। ठीक है, अब इसको कई बार सॉल्व करके दे देते हैं ऑप्शन में। वो कैसे कि 2πr को r से मल्टीप्लाई करेंगे, 2πr², 2πr h, या इस फॉर्म में दे देते हैं या इस फॉर्म में दे देते हैं। तो आपको जो भी
वैसे तो दोनों ही ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। वो जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का मिक्स किया हुआ सम है। ठीक है, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years at 10% पर annum is ₹50। द सम इज, यदि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 साल में 10 प्रति वर्ष में 50 रुपये हो जाता है तो मूल राशि ज्ञात करें। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि CI और SI का अंतर गिवन है, कितना, 50 रुपये। इस क्वेश्चन में CI और SI दोनों ही कवर हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट कितना है इसमें, 10%। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, और दर कितनी है, 10%। और इसमें समय कितना है, 2 साल, 2 साल। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल के मूल राशि कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपने, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने एक फॉर्मूला याद करना है। जब भी आपको अंतर गिवन हो या अंतर कभी और पूछा भी जाता है तो फिर P आपको गिवन होगा, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल के लिए है भाई, 2 साल के लिए। 3 साल अगर लिखा है तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो जब क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला है अंतर फाइंड करने का, डिफरेंस फाइंड करने का, CI और SI का अंतर फाइंड करने का फॉर्मूला है PR², या ऐसे लिख लो, आप खोल के ही लिख देते हैं, इंटू R/100, R/100। ठीक है, अब P यानी कि मूलधन हमें गिवन नहीं है, एज इट इज। अंतर की जगह पे मैं अंतर की वैल्यू पुट कर दूंगी 50, इंटू दर कितनी है, 10, इसमें वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 50, इस चीज़ को मैं इधर ले आऊँ, 10 और 10 डिवाइड में है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल जो मूल राशि है वो आपकी आ जाएगी 5000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। ये फर्स्ट टाइप है एलसीएम और एचसीएफ की। 7th क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक जब फ्रैक्शन में दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, 8/9 हर क्वेश्चन में, ये पेपर में ये आ रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर में ये एक क्वेश्चन आ रहा है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या पूछा है आपसे, एलसीएम। तो एलसीएम पूछा है तो आप न्यूमिनेटर्स का यानी कि ऊपर वालों का आप एलसीएम करोगे और नीचे वाली संख्याओं का आप एचसीएफ करोगे, यानी कि जो पूछा जाए वो ऊपर वालों का करना है। यानी कि 2, 8, 64, 10 का आप क्या फाइंड करोगे, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, और 3, 9, 81, 27 का आप क्या करोगे, एचसीएफ। ठीक है, अब इनका एलसीएम फाइंड करोगे आप तो 320 आएगा, आप चेक कर लेना, 320 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जिसपे ये चारों ही संख्याएं कट जाएं या उसके टेबल में आए। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा होगा, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, 3 ही होगा, क्योंकि 3 ही ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो 3 को भी काट देगा, 9 को भी काट देगा, 81 को भी काट देगा, 27 को भी काट देगा। कोशिश करो कि हम सॉल्व कम करें, हमें ऐसे ही पता चल जाए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है उसमें। ठीक है, तो 3 ऐसा नंबर है जो इन चारों को अपने टेबल पे काट देगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 320/3। तो ये आ गया आपका आंसर, एलसीएम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बनता है ये आपका डी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव अ डिजिट डैश एट द यूनिट प्लेस। एक सही वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, जैसे मैं 1 से 10 तक लिखूं, वर्ग लिखूं, यही नंबर्स होते हैं। वन, 4, इनका वर्ग करूंगी तो 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा, ये इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा। ठीक है, यानी कि वंस, टेंस, 100 लिखते थे ना हम। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है ये इकाई अंक है। तो उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि किसी नंबर का वर्ग करने पर इकाई अंक कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन है आपके 1, 8, 4, 9। अब देखो 1 भी है, इसमें हो सकता है, 4 भी है, ठीक है, 4 भी है और 9 भी है। कौन सा अंक नहीं है, 8। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 9th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमने। 196। अब ये मिक्स नंबर में दे रखा है आपको स्क्वायर रूट के अंदर। इसको पहले हमें इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 196 इंटू 4, 784। 784 में हम क्या करेंगे, 57 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 841। तो ये हो गया 840। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब 841 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 29 का। और 196 किसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 196 जो है 14 इंटू 14 का। ठीक है, जब आप फ्री बैठते हो ना तो स्क्वायर देखा करो बैठ के, 1 से लेकर 30 तक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 29 जो है पेयर है तो ये स्क्वायर रूट में से बाहर आ सकता है, ये 14। तो 29/14 ऑप्शन में नहीं है, तो क्योंकि मिक्स नंबर में क्वेश्चन था, मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन था, तो आंसर भी मिश्रित भिन्न में ही दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 2 सही 1/14। इसको सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है, 14 दूना 28, 28 और रहेगा 29, 29/14। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन। x का मान पता करना है हमने। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 12 + 12x + 18 = 90। अब x का मान पता करना है तो x को अकेले छोड़ना है, एक एक करके सभी चीज़ों को उधर लेके जाना है। जो सभी नंबर्स हैं, जैसे 12 है, 18 है, 12 है, इसको सबको उधर लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लें, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट नंबर है ये। 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 30। 12x + 30 90। 12x 90 में से 30 माइनस हो जाएगा, 12x = 60। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इट्स रेडियस इज 3 फीट एंड हाइट इज 6 फीट। इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 नहीं लेनी, 3.14 यूज करनी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू जो दे रखी है वही आपने पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, बेलन का आयतन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये।
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे पाई हमने 3.14 यूज करनी है, वैल्यू पुट कर रही हूँ, इनटू आर कितनी गिवन है हमें, आर गिवन है 3, 2 टाइम्स लिखूंगी, जितनी पावर उतने टाइम्स लिखा जाता है। एच कितनी है 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 6 फीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 12th क्वेश्चन है 78921 अपॉन 300 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर है इसका, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 300 को 3 × 100 ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ऑप्शन में पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के लिए 100 10,000 होना जरूरी है नीचे, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 के टेबल में कट जाएगा ये, 3 2 = 6, 3 6 = 18, 3 3 = 9, 0 क्योंकि 2 डिजिट नीचे उतारेंगे इकट्ठे तो 0 लगती है, 7, तो ये हो गया 26307 अपॉन 100, अपॉन में 100 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका ए, नहीं सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से है, ये एक टाइप है, 3rd 4th टाइप है हम जो करवाते हैं क्लासेस में। द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, इफ प्रॉफिट परसेंट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है खरीदना, जितने की उसने खरीदी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फर्स्ट लाइन देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसे बोला मैंने वैसे ही लिखा है, यही लाइन बोलिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये सीपी हो जाएगी आपकी, यानी कि क्रय मूल्य उल्टा कर देना है, ठीक है। ये सीपी हो जाएगी और ये एसपी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस है वो हमें एसपी और सीपी से पता चलता है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स, कई बार यहाँ पे नंबर भी होता है, ठीक है। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 20। अब नेक्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है। क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत जो है वो कितना गिवन है, 25%, ठीक है। अब ये बात तो तय है कि उसको प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट से ही प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लाभ वो जो सिंपल वाला लाभ जो हम माइनस करके आता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन सीपी, नीचे क्या रहती है क्रय मूल्य इनटू 100, ठीक है। अब जो जो गिवन है आपको वो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है 25, ठीक है। एसपी माइनस सीपी यानी कि 20 माइनस एक्स अपॉन सीपी, सीपी कितनी है एक्स इनटू 100, ठीक है। यही तो फाइंड करना है हमने, एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, यही पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये इधर आके क्या हो जाएगा 25x ऊपर, इसको ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 25x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स इंटू 100, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ भाई, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से ये होगा कि आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है,
100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 माइनस 100 को इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100x। ठीक है, इधर 25x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले इकट्ठे कर लेंगे 125x 2000। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेले छोड़ना है। ठीक है, x जो चीज़ मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाती है 2000/125। ठीक है, अब इसको 25 पे काट लो या 5 पे काट लो, 5 दूनी 10, 25 400। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 से कम 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 छिके 150। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 जो है आपका CP आ गया। ठीक है, x का मान, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। एक वृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसमें पाई की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, वृत्त का परिमाप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, यानी कि वृत्त का परिमाप, हिंदी में क्या बोलते हैं वृत्त का परिमाप 2πr, जिसमें पाई की वैल्यू हमें गिवन है। अगर नहीं गिवन होती तो हम 22/7 भी लगा सकते थे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। r आपकी 5 सेंटीमीटर है, 2 × 3.14 × 5, 5 2 × 10, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आगे चला जाएगा, एक प्लेस आगे चला जाएगा। 31.4 जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C। लास्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। Kabir paid ₹9600 as a interest on a loan he took 5 years ago at 16% rate of simple interest. What was the amount he took as loan? इसमें क्या है कि कबीर ने 5 साल पहले साधारण ब्याज के 16% की दर से कर्ज पर ब्याज के रूप में, यानी कि ब्याज में 9600 रुपये का भुगतान किया। ऋण के रूप में उसने क्या राशि ली, उधार ली गई राशि क्या होती है या ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, और गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज हमें दिया गया है। कितना दिया उसने ब्याज 9600 रुपये। ठीक है, कितने रेट पे, कितनी दर पे, रेट परसेंट है 16%, और कितने टाइम के लिए लिया है उसने, टाइम हो जाएगा आपका 5 इयर्स गिवन है हमें, 5 इयर्स 5 सालों के लिए लिया था। ठीक है, उसने कहते हैं उधार कितनी राशि ली थी। अब हमें पता है कि मूलधन जो है प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SI × 100, साधारण ब्याज गुना 100, R गुना T। जो सिंपल फॉर्मूला है वो भी आप यूज कर सकते हो, उसी से ही ये फॉर्मूला बना है जो SI का होता है, जो सबको याद होता है। SI = P × R × T/100। तो ये इसको इधर उधर करके यही चीज बन जाती है। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन में आ जाएगा दर गुणा समय, दर गुणा समय। हमेशा याद रखना, साधारण मूलधन पूछा है तो भी साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर रहेगा, दर पूछी है तो भी ये ऊपर रहेगा, समय पूछा है तो भी ये ऊपर रहेगा, ऐसे वाले टाइप में। ठीक है, जिसमें आपको एक चीज मिस होगी। तो साधारण ब्याज कितना है, भर दो वैल्यू 9600 गुणा 100, R कितनी है 16, और टाइम कितना है 5। ठीक है, 16 के टेबल पे 9600 आता है, 16 6 96, 600, 5 दूनी 10, 20, 6 दूनी 12, मतलब 12,000 रुपये उसने क्या लिए थे, उधार लिए थे।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मैथ्स का जो सेट है आपका कंप्लीट हो चुका है, 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, तो काफ़ी इजी सेट था ये, ठीक है। तो कभी कभी थोड़े इजी सम भी आते हैं, भगवान करे आपको भी जीडी में इजी ही आए, ऐसे ही क्वेश्चंस आए, पर आएंगे जरूर, ऐसे ही आएंगे, ये दुआ है आप हमारी आपसे। तो चलिए रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आपके, रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मेल्ट, मेल्ट का रिलेशन है लिक्विड, मेल्ट लिक्विड कहते फ्रीज का रिलेशन क्या होगा, फ्रीज, मेल्ट होता है पिघलाना, ठीक है, पिघला हुआ, लिक्विड उसकी फॉर्म है कि जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। फ्रीज जो जमा हुआ है वो किस जो इसका बनता है, इसके आधार पे हमने इसका आंसर देना है। मेल्ट वाली चीज़ जो होती है वो लिक्विड रूप में होती है, तो जमी हुई किस रूप में होएगी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपके आइस, ऑप्शन है आइस, बी है सॉलिड, सी है कंडेंस, डी है पुश, ठीक है। हिंदी में आइस पहला जो है बर्फ, दूसरा है ठोस, तीसरा है गाढ़ा और चौथा है डी धकेलना, ठीक है। तो जो फ्रीज है, जो जमा हुई चीज़ होती है वो सॉलिड हो जाती है, तो किस शेप में किस फॉर्म में होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति बताई गई है, तो वो हो जाएगा सॉलिड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको उसको अरेंज करना है, ठीक है, एक ऑर्डर में जो उसकी होती है ऑर्डर, सही ऑर्डर में, सही क्रम में उसको लगाना है। पहला है स्टेम, फिर है फ्लावर, फिर रूट, फिर लीव्स, फिर फ्रूट। अब हमने दिमाग लड़ाना है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रूट आएगी, ठीक है, जड़ आएगी, ठीक है, सबसे पहले रूट, ठीक है, फिर उसके बाद तना, तना निकलता है, स्टेम आती है, ठीक है, फिर उसके बाद पत्ता निकलता है पौधे का, ठीक है, ये पौधे की फॉर्म्स है कैसे वो बढ़ता है, ठीक है, फिर है लीव्स यानी कि पत्ते, फिर फ्लावर, फिर फूल आते हैं, फिर आता है फल, फिर फ्रूट लगना शुरू होता है, ठीक है, फल, ठीक है। तो ये क्या इसका क्रम बन गया, रूट जो है वो 3 नंबर पे है, स्टेम जो है वो 1 नंबर पे है, लीव्स 4 नंबर पे, फ्लावर जो है वो 2 नंबर पे और फ्रूट जो है 5। तो इसका ऑप्शन हो गया 3, 1, 4, 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ये ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग में से है, इफ गॉड इज 42 देन बटाटा को कैसे लिखेंगे। जैसे गॉड को उन्होंने कोड दिया है 42 का, तो हमने बताना है बटाटा का क्या कोड बनेगा। अब हम देखेंगे जो हमें गिवन है उसने 42 कैसे बनाया। अब जी जो है, अगर हम अल्फ़ाबेट के नंबर देखें कि वो जी जो है किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो जी जो है वो 7 नंबर पे आता है, ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये आएगा 42, ठीक है। तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया हुआ है कि उनके जो नंबर है, नंबर कोड है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, उनको उन्होंने लिख लिया फिर प्लस कर दिया, तो यही हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो बी है वो कितने नंबर पे आता है, 2, ए 1 नंबर पे और टी जो है वो 20 नंबर पे, ठीक है, फिर ए 1 नंबर पे, फिर टी 20 नंबर पे और ए 1 नंबर पे। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, 42, 43 और 45, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसको ऐड करने पर आएगा 45, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सीरीज में से है, लिख लेते हैं इसको। 1 2 2 4 3 8 7 10। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में, ये सीरीज का क्वेश्चन है, कई बार सीरीज के क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 सीरीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम एक एक छोड़ के इसका रिलेशन बनाएं तो हमें इसका लॉजिक समझ आएगा। जैसे कि इसका रिलेशन इसके साथ एक नंबर छोड़ के 1 2 3 4 ये 7, और ये इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है? इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है? इसमें पहले 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब 2 में कितने ऐड करेंगे? 3 मिले, 1, ठीक है। अब 3 में कितने ऐड करें कि हमें 7 मिले, 4। तो हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि पहले उन्होंने 2 बार 1 प्लस किया, तो अगर हम 4 2 बार प्लस करेंगे, अगला नंबर भी 4 ही ऐड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 7 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 11। क्या 11 ऑप्शन में है? यस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये 2 सीरीज है तो अगला वाला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला तो हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 प्लस 2। अब उसने प्लस, पहले 2 नंबरों को उन्होंने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर अगले वालों को उन्होंने कर दिया प्लस, तो ये नेक्स्ट नंबर इसका हो जाएगा 12, ठीक है, अगर पूछा जाता तो, ठीक है। नहीं तो इतना ही, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन रीजनिंग का। लास्ट क्वेश्चन इज BFH EJL HNP। तो कहते हैं ये वाला यहाँ पे क्या आएगा? तो इसमें हमने रिलेशन बनाना है, जो फर्स्ट लेटर हैं उनका देखते हैं। तो B के बाद E कैसे लिखा? C और D छोड़ दिया। E के बाद H कैसे लिखा? F और G छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे लेटर का रिलेशन देखते हैं, दूसरे वाले का। F के बाद G H I छोड़ दिया, मतलब 3 लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखा है, ठीक है। J के बाद K L M छोड़ दिया N, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे ये पैटर्न लग रहा है। तो फर्स्ट लेटर में वो 2 लेटर छोड़ रहे हैं। H के बाद I J छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लेटर में वो 3 लेटर छोड़ रहे हैं। N के बाद G H I J K L M N O P Q, यानी कि R का टर्म है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में देखते हैं क्या रिलेशन किया है। H से L कैसे बनाए? I J K, 3 लेटर, ठीक है। L M N O, ठीक है, यानी कि P लिख दिया। P के बाद Q R S छोड़ दिया तो T। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C। इस क्वेश्चन को आप, अगर आपको इनके कोड लर्न है, अल्फ़ाबेट्स कोड जो होते हैं कि B कितने नंबर पे आता है, H कितने नंबर पे आता है, वो लिख के भी इसको कर सकते हैं, वो बल्कि इजी है अगर आपको कोड याद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, 5th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है हमने। तो आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आपने अभी तक इस पेपर सेट का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन देख लिया। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है साइंस का, आइए देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एयर कंडीशनर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है अमोनिया। सही आंसर क्या है आपका? एयर कंडीशनर में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस उपयोग की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है आपका CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं किस पशु में नहीं होती हैं? एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉग मतलब मेढक, ऑप्शन नंबर बी है अर्थवर्म केचुआ,
ऑप्शन नंबर सी है स्नेक, सांप, ऑप्शन नंबर डी है पिकॉक, मोर। सही आंसर क्या है आपका इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केचुआ, मतलब अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी किसके कारण रोक कर रख पाती है? द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ऑप्शन नंबर बी है विंड, हवाओं की वजह से, ऑप्शन नंबर सी है क्लाउड, बादल की वजह से, या ऑप्शन नंबर डी है रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो सही आंसर क्या है आपका? वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी किसकी वजह से रोक कर रख पाती है? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका, ग्रेविटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी की वजह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर क्या है आपका? लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड का? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? N2O। नेक्स्ट को इसी का जो ऑप्शन है पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट का जो व्यापारिक नाम है वो है लूनर कास्टिक, फॉर्मूला है AgNO3। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हो आप? धोवन सोडा, धोने वाला सोडा। फॉर्मूला क्या है इसका? Na2CO3। और इसी के साथ एक और भी है जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा किसका नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। एक और ऑप्शन है इसका, इसमें आपका ऑप्शन है सी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट किसको बोलते हैं? जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4 2H2O। जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजोआ की वजह से, ऑप्शन नंबर बी है वायरस की वजह से, ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया की वजह से, ऑप्शन नंबर डी है फंगस की वजह से। सही आंसर क्या है? स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी किसकी वजह से होती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ की वजह से। अच्छा, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली और भी बीमारियां हैं, उसको आप कैसे याद कर सकते हो? तो मेरा एक दोस्त है ना, उसका नाम है पवन। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि पवन काम पे सोता है। पवन काम पे सोता है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। पवन, मैं यहां पे लिखता हूं एक बार, पवन काम को मैं लिखता हूं का, इधर लिखता हूं म, काम पे सोता है। पवन काम पे सोता है। तो ये देख लो, पवन से क्या हो गया? प से हो गया पायरिया, तो इसलिए याद रखोगे आप, पवन से पायरिया है। पायरिया भी किससे होने वाली बीमारी है? प्रोटोजोआ से। क से क्या हो गया? कालाजार, कालाजार है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। म है मलेरिया है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। पे से क्या है? पेचिस है, पेचिस है जो कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और सोता है मतलब सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये सारी बीमारी है प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर व्यवसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? अगर कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लाल हरे शैवाल से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, रेड एल्गी से, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउन शैवाल से, ब्राउन एल्गी से,
ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन एल्गी से, ग्रीन शैवाल से। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है अगर अगर मिलता है आपको रेड एल्गी से, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोटीन फाउंड इन नेल इज, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी है इलास्टिन, ऑप्शन नंबर डी है एक्टिन। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी कैरेटिन। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी कैरेटिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है जुपिटर मतलब बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है वीनस शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है नेपच्यून। सही आंसर क्या है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अच्छा, शनि ग्रह ऑप्शन नंबर ए है, कई बार पूछता है आपसे सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, मतलब आप देखते होगे ना कि गांव में जो खेत होते हैं, खेत को जोता जाता है तो मिट्टी ऊपर नीचे होती है, उसी का पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बोलते हैं फटकना, ऑप्शन नंबर बी है बोल रहा है कि प्लाऊ कहते हैं उसको, प्लाऊ करना मतलब जोतना, ऑप्शन नंबर सी है निराई करना, ऑप्शन नंबर डी है बीज बोने की क्रिया को कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिट्टी उलटने पुलटने को क्या कहते हैं? प्लाऊ करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लाऊ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत का संचालन सबसे अच्छा करती है? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है तांबा मतलब कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है निकल, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर चांदी, ऑप्शन नंबर डी है आयरन लोहा। ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चांदी, सिल्वर। इसको याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन है, तो इसका सही आंसर है सिल्वर। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर हो जाएगा इसका सी, सिल्वर। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि सिल्वर सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वायरिंग में इसका क्यों नहीं यूज करते? इतना कॉस्टली है, यूज करेंगे तो कितना ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए नहीं करते हैं इसको यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिमला में, ऑप्शन नंबर बी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी गुलमर्ग। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस गैस को पकने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है? विच गैस इज बेटर नोन एज रीपिंग हार्मोन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मिथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोपोलिन। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। अच्छा, कई लोग ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ऑप्शन नंबर बी गलत, मतलब आपका सर गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। एसिटिलीन को, अरे एसिटिलीन पे ना ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, तो उसको यूज नहीं करते हैं, और उसको पकने वाले हार्मोन के रूप में नहीं जाना जाता है, उसको पकाने के लिए जरूर यूज किया जाता था, जिस पर कि अभी बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ई विल्सन ने, ऑप्शन नंबर बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है लैंड स्टीनर। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंड स्टीनर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रति यूनिट समय में परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? तो पावर कहते हैं। ऑप्शन है आपका पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए है वर्क, ऑप्शन नंबर बी है पावर, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है करंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पावर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेक्शन का। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑफ ब्रेन ट्यूमर? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आर्सेनिक 74, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रोंटियम 89, ऑप्शन नंबर डी है रेडियम 223। आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आयोडीन 131। तो यहां पर आपका ये जो साइंस का सेक्शन था ये कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट सेक्शन है जीएसजीके का, आइए उसको क्वेश्चन देखते हैं उसका और उस पर डिस्कशन करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर्स क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है मंगोलिया, ऑप्शन नंबर डी है स्पेन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है कोंकण, ऑप्शन नंबर बी है मालाबार, ऑप्शन नंबर सी है उत्कल, ऑप्शन नंबर डी है कोरोमंडल। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोंकण। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी बाबर। तो सही आंसर तो ये तो सबको पता रहता है, ये क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर, ऑप्शन नंबर डी में है बाबर। अच्छा बाबर, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? किन महीनों में बोई जाती है? द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ? ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी है जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी फरवरी में। तो सही आंसर क्या है? रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल में क्या आता है? गेहूं आता है। तो कब बोया जाता है वो? नवंबर दिसंबर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट, आपके ऑप्शन है पहला पेरिस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है रोम, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज एसोसिएटेड विथ, आपके ऑप्शन है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है हॉकी से, ऑप्शन डी है टेनिस से। तो रोनाल्डो क्या खेलते हैं? रोनाल्डो, मेसी, नेमार, ये जो तिगड़ी है क्या खेलती है? फुटबॉल। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। टेनिस से रिलेटेड अगर इंडियन प्लेयर में से नाम पूछा जाए तो आपको सानिया मिर्जा का पूछ सकता है, महेश भूपति का, लिएंडर पेस का, सोमदेव देव बर्मन का, यूकी भांबरी का, इन सारे लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है हेमू और बैरम खान के बीच, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच, ऑप्शन नंबर सी है मराठा और अफगानों के बीच, ऑप्शन नंबर डी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में ना थर्ड बैटल पूछा है, तीसरी लड़ाई, तो तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? मराठा और अफगानों के बीच में। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें एक और ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए हेमू और बैरम खान के बीच में। तो कौन सी लड़ाई हुई थी? दूसरी, है ना। बैरम खान कौन थे? अकबर का संरक्षक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मैक्लोडगंज हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? मैक्लोडगंज हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, बी असम, सी केरल और डी उत्तराखंड। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं लोकसभा में? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4 4, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2। 2 लोगों को राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन ना इसमें से ये भी पूछता है कि जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर है, क्वेश्चन में देखा था लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो किस तरीके से चुन के आते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कि मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी था उसमें कि मनोनीत भी किए जाते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन से भी चुन के आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं बाकी सारे, और 2 लोग मनोनीत होते हैं। तो इसका मतलब दोनों तरीकों से लोकसभा के सदस्यों के चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसको बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? हु इज नोन एज द गांधी ऑफ बिहार? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे भी राजेंद्र प्रसाद ही बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इक्वलिटी समानता, ऑप्शन नंबर बी लिबर्टी आजादी, ऑप्शन नंबर सी पवित्रता, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस न्याय। सही आंसर क्या है आपका? ये तो लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस तो शामिल है ही, क्या नहीं शामिल है? पवित्रता नहीं शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पवित्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान बनाने में कितना समय लगा था? हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है 1 साल, अप्रोक्सीमेटली 1 साल में बन गया था, ऑप्शन बी है 2 साल लगे थे बनाने में, ऑप्शन सी है 3 साल लगे थे, ऑप्शन डी है 6 महीने लगे थे। कितना संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो ये करीब करीब कितने होते हैं? 3 साल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 साल करीब करीब लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पेस की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? द फेमस बैटल ऑफ हाइडेस्पेस वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आपके ऑप्शन है सतलज नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है ब्यास नदी, ऑप्शन डी है रावी नदी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। अच्छा, झेलम नदी के तट पे जो ये लड़ाई लड़ी गई थी ये किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीत के आ रहा था तो सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। कहा जाता है कि जो पोरस की सेना थी उसमें हाथी थे, लड़ने के लिए हाथी गए थे, उनके सूंड में ना मतलब बड़ा सा कुछ लोहे का बांधा हुआ था और अपनी सूंड को ऐसे ऐसे हिला रहे थे तो बहुत सारे सैनिक एक बार में मर जा रहे थे, घायल हो जा रहे थे। तो इसीलिए पोरस की सेना सिकंदर की सेना पे भारी पड़ने लगी थी, तो सेना भाग खड़ी हुई। फिर सिकंदर तो बहुत मतलब बैटल में तो उससे बराबरी करने वाला तो कोई था ही नहीं, उसने तो सबको जीत ही लिया था। तो उसने अपने सैनिकों को कहा कि जो हाथी है उनकी आंख को निशाना बनाओ। सैनिक क्या करने लगे? जो हाथी थी उनकी आंख पे मारने लगे। अब हाथी क्या था? रिटर्न बैक होके अपनी ही सेना के बीच में दौड़ने लगे, भागने लगे। तो इस वजह से क्या हो गई? पोरस की सेना हार गई। कहा जाता है सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा सुलूक किया जाना चाहिए, तो पोरस कहते हैं कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा सुलूक करता है आप हमारे साथ वैसा ही सलूक करिए। सिकंदर प्रसन्न होता है, खुश होता है, इनके वीरता को देख के, इनके जवाब को सुन के वापस इनका जो राज्य रहता है लौटा देता है। वापस सिकंदर की जो सेना होती है, सिकंदर जो होते हैं उसको आगे की लड़ाई में पोरस भी मदद करते हैं। ठीक है, ये कहानी थी सिकंदर और पोरस की लड़ाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है लंदन, ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन। सही आंसर क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? इसका सही आंसर है जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा, तो सही आंसर है इसका जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये हर किसी को याद होगा क्योंकि बचपन में आप कई बार पढ़े होंगे इसको। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स रिटी, ऑप्शन नंबर बी है राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर सी है कार्क पैट्रिक और मैकमिलन, और ऑप्शन नंबर डी है डनलप। सही आंसर क्या है? राइट ब्रदर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ब्रदर्स। ये जो हमारा सेक्शन था जीएस जीके का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इसमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डाउट सेक्शन के लिए अलग से एक डाउट सेशन लेंगे, मतलब उसका वीडियो अलग से बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अब मिलते हैं आपके साथ एक नए पेपर के नए सॉल्यूशन में। थैंक यू।